जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं जिले का एकमात्र टीवी न्यूज़ चैनल कांठल टुडे। देखते हैं खबरों को विस्तार से। नगर परिषद द्वारा 19 नवंबर को की जाने वाली आवासीय भूखंड की नीलामी पर अदालत ने रोक लगा दी है। दरियावद रोड स्थित भूखंड पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा 19 नवंबर को की जाने वाली आवासीय भूखंड की नीलामी पर अदालत ने रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मौके पर यथास्थित बनाए रखने के निर्देश नगर परिषद को दिए हैं। दरियावद रोड पर 1250 स्क्वायर फीट के इस भूखंड की नीलामी के लिए परिषद की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी। मामले में प्रार्थी भगवत सिंह जड़ावत के अधिवक्ता शरद चिप्पड़ ने बताया कि जाड़ावत ने 6 दिसंबर 2010 को नगर परिषद द्वारा दरियावद रोड पर नीलाम किए गए भूखंडों में से नंबर 1 का भूखंड उच्चतम बोली लगाकर खरीदा था। उसके बाद परिषद द्वारा जाड़ावत के पक्ष में रजिस्ट्री करवाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। नगर परिषद द्वारा उस समय जाड़ावत द्वारा क्रय किए गए भूखंड के पश्चिमी दिशा में फुटपाथ एवं 40 फीट का रोड दर्शाया गया था। अधिवक्ता शरद चिप्पड़ ने बताया कि नगर परिषद द्वारा आगामी 19 नवंबर को इसी भूखंड के पश्चिमी दिशा में नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। परिषद ने यहां पर भूखंड संख्या 1 की नीलामी के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जो पूरी तरह गलत है और उनके पक्षकार को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सिविल न्यायाधीश प्रतापगढ़ के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए नगर परिषद को अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। साथ ही आदेश दिया है कि भूखंड की पश्चिम दिशा में स्थित खाली भूमि पर नीलामी की कार्रवाई आगामी सुनवाई तक स्थगित रखी जाए और मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। इस मामले में नगर परिषद की ओर से जवाब देने के लिए अधिवक्ता अशोक राठौड़ द्वारा समय मांगा गया है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान चला रही है। अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। लंबे समय से फरार 2 स्थायी वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में पुलिस द्वारा स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में जिले में इन दिनों पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बीते 3 सालों से एससीजीएस कोर्ट प्रतापगढ़ के एक मामले में फरार बड़ी लाख निवासी जीवा मीणा और सीजेएम कोर्ट प्रतापगढ़ में लंबित एक मामले में 7 सालों से फरार केसरपुरा निवासी कालूलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। देवगढ़ थाना क्षेत्र के फूलदा गांव में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में सभी आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। अब उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ के फुलदा गांव में 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिला चिकित्सालय में आज सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। देवगढ़ थाने के उप निरीक्षक असरार जमा खान ने बताया कि थाना क्षेत्र के फुलीदा गांव में 3 माह पूर्व श्यामलाल मीणा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस पर परिजनों ने उसके भतीजे राजू मीणा पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। 2 दिन पहले इसी मामले को लेकर फुलदा और देवपुरा गांव के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। इस दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया था। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने दोनों गांवों में पुलिस जब्ता तैनात किया और स्थिति को नियंत्रित किया था। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया था। आज पुलिस ने 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। सभी आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। अब इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबरों को देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। कहीं जाइएगा नहीं, आगे और भी खबरें हैं।
इस दीपावली यदि आप ढूंढ रहे हैं किफायती और अच्छा, तो कहीं और नहीं, लुक एट मी मेंसवियर। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ अवश्य पधारें। जहां आपको मिलेंगे ट्राउजर, लोअर, अंडरगारमेंट्स, पर्स, बेल्ट, चश्मे आदि के साथ ही मेंस गारमेंट की संपूर्ण वैरायटी, ब्रांडेड जींस, टी शर्ट, शर्ट, लुक एट मी कंप्लीट हब ऑफ मेंस एक्सेसरीज। हमारा पता है चिमन कुमार सोमानी कॉम्प्लेक्स, समता टॉकीज के पास, प्रतापगढ़, राजस्थान। संपर्क 9950457168। क्या आप भी हर जरूरत के सामान या घरेलू सामान के लिए अलग अलग दुकानों पर जाकर परेशान हो रहे हैं? तो आपकी समस्या का समाधान है प्रतापगढ़ सहकारी समिति, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी हर जरूरत की चीज वाजिब दाम पर। तेल, घी, नमकीन उत्पाद, शेविंग उत्पाद, कॉस्मेटिक, घर की सफाई के सामान, साबुन, मसाले, दालें और साथ ही पतंजलि के उत्पाद भी। तो जगह जगह भटकना हुआ कम, एक ही छत के नीचे से खरीदे सारा सामान किफायती दामों पर, कंप्यूटराइज्ड बिल के साथ। इस दीपावली अपने रिश्तों में भरे मिठास स्पेशल काजू कतली और मक्खन बड़ा के साथ। स्थान व पता याद रखें, सहकारी सुपर बाजार, नीमच रोड, प्रतापगढ़, 9460703464। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 पर घाट सेक्शन में एक ट्रक की चपेट में आने से वैन में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर घाट सेक्शन में एक ट्रक की चपेट में आने से वैन में सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जिला चिकित्सालय में भर्ती प्रतापगढ़ निवासी रवि पायक ने बताया कि वह और उसका साथी सुंदर सुतार दोनों नमकीन और वेफर सप्लाई का कार्य करते हैं। वैन से वह अपने गोदाम लांबा डापरा पर जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर कटारों का खेड़ा घाट सेक्शन में आगे चल रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह रिवर्स में पीछे आने लगा। उन्होंने काफ़ी बचने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक ने पीछे से उनके अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सिंचाई के लिए पानी की समस्या को देखते हुए विधायक रामलाल मीणा के निर्देश पर भंवर सेमला बांध के गेट खोल दिए गए हैं। नहर के चालू हो जाने से किसानों में खुशी का माहौल है। भंवर सेमला बांध के गेट खोले, खेतों में पहुंचा पानी तो किसानों के खिले चेहरे। सिंचाई के लिए पानी की समस्या को लेकर विधायक रामलाल मीणा के निर्देश पर भंवर सेमला बांध के गेट खोले, खेत में पहुंचा पानी तो किसानों के खिले चेहरे। सुहागपुरा पंचायत समिति के लगभग 1 दर्जन पंचायत के किसानों को रबी की फसल सिंचाई के लिए पानी की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक रामलाल मीणा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों किसानों की उक्त समस्या भंवर सेमला बांध से पानी छोड़कर तुरंत राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारी तुरंत संज्ञान लेते हुए भंवर सेमला बांध के गेट खोल दिए गए तथा नहर चालू कर दी गई, जिससे कचोटिया, पाडलिया, मोटा मायंगा, सुहागपुरा, मोटी खेड़ी, वीरपुर, पटेलिया, सेमलिया, कुशलपुरा, सोडलपुर सहित 1 दर्जन से अधिक पंचायतों के किसानों के चेहरे खिल उठे। अपने खेत में पानी पहुंचने और दिन के समय में लाइट मिलने से किसान खुशहाल है और इस नेक कार्य के लिए विधायक रामलाल मीणा का धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। दीपावली और वैवाहिक सीजन में आपके लिए खुशियां लेकर आए हैं पूजा इलेक्ट्रिक्स एवं फर्नीचर। प्लास्टिक सामान, लोहे के सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जहां आप पाएंगे डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, बर्तन, गादी, रजाई, सिलाई मशीन, अलमारी, प्रेस, टेबल फैन, छत पंखा इत्यादि के साथ ही गिफ्ट आइटम भी। इतना ही नहीं, डिनर सेट, पानी की मोटर, ट्यूबवेल, होम थिएटर, प्लास्टिक कुर्सी, डीवीडी प्लेयर, गैस चूल्हा, डाइनिंग टेबल, मिक्सर जूसर इत्यादि।
तो अपनी जरूरत का सामान लेना हुआ और भी आसान। एक ही छत के नीचे संपूर्ण घरेलू सामान, पूजा इलेक्ट्रिकल्स एवं फर्नीचर। इस दीपावली पुराना लाएं और नया ले जाएं। हमारा पता है दरियावत मेन रोड, आमछाप सलिया के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9461656674। हरी कंप्यूटर एवं मोबाइल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल फोन वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, एमआई, सैमसंग, एप्पल एवं नोकिया के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। साथ ही मोबाइल से संबंधित सभी प्रकार की एसेसरीज, मोबाइल कवर, चार्जर, स्क्रीन गार्ड, ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन भी उपलब्ध। विश्वास का दूसरा नाम हरी कंप्यूटर एवं मोबाइल। कंपटीशन के बाजार में ऑनलाइन से कम कीमत पर हर कंपनी के फोन उपलब्ध। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, कार्ट्रिज, एलईडी टीवी, होम थिएटर के साथ ही पुराने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप खरीदे व बेचे जाते हैं। याद रहे, कंप्यूटर अथवा मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। आसान किस्तों पर मोबाइल उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है हड़पा झील, हाई स्कूल रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7568580888 8854880655। प्रतापगढ़ में पुलिस पर मारपीट की घटना को दुर्घटना में परिवर्तित करने का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष ने धमोतर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रतापगढ़ में पुलिस पर मारपीट की घटना को दुर्घटना में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उमरता निवासी अनिल मीणा ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि बीती 16 नवंबर की रात्रि को वह उसका साथी देवीलाल बाइक से चरी टापरी से उमरदा गांव जा रहे थे। तभी धमोतर थाना क्षेत्र के महुड़ी खेड़ा फंटे के पास खेड़ा नाहर सिंह माता निवासी प्रभुलाल गायरी अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर आया और हमारी बाइक को रोककर धमकियां देने लगा। कलेक्टर से गुहार लगाते हुए अनिल मीणा ने बताया कि प्रभुलाल ने सलिया निकालकर मेरे साथ बैठे देवीलाल के सिर पर 3-4 वार किए, जिससे देवीलाल लहूलुहान हो गया और वहीं गिर गया। प्रभुलाल के साथियों ने मेरे साथ भी मारपीट की। हमारे द्वारा चीखने चिल्लाने पर तीनों हमें अधमरा छोड़कर वहां से भाग गए। इसके बाद देवीलाल को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले की जानकारी धमोतर थाना पुलिस को दी गई, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने इस घटना को ट्रक से एक्सीडेंट का रूप देते हुए मामला दर्ज किया। जब मैंने इस विषय में पुलिस के सामने विरोध जताया तो मुझे झूठे मामले फंसाने की धमकी दी गई। कलेक्टर को सौंपा गए ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बहरहाल समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जिले की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कांठल टुडे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।